हाय। ट्रेडिंग कर्व में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वेदर ऑल दीज स्टॉक मार्केट कोचेस, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेस चैनल्स में जो आपके न्यूज़ एंकर्स आते हैं या फिर उनके जो पैनलिस्ट जो आते हैं, वेदर दे आर वर्थ फॉलोइंग अट ऑल इन द फर्स्ट प्लेस और नॉट। और अगर आप उनको फॉलो भी अगर करते हैं तो आपको किस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ज़रूर है क्योंकि मैं खुद उसी लाइन ऑफ बिजनेस में हूँ। बट आई थिंक इट्स वेरी रेलिवेंट टू टॉक अबाउट दिस एंड इट्स वेरी रेलिवेंट कि आप जानिए इसको, आप पहचानिए कि कौन आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो हम बात करते हैं कि अगर आप अपने इनिशियल ट्रेडिंग जर्नी में अगर आप हैं, अगर आप शुरुआती दौर पे हैं, देन आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप पहले थोड़ा सा सेल्फ लर्न कीजिए। सेल्फ लर्निंग से मेरा मतलब क्या है? थोड़ा सा मार्केट के बारे में जानिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स एज अ डोमेन के बारे में समझिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजीज होती है। मोटा मोटा ऊपरी तौर पे थोड़ा सा आप उसे समझने की पहले थोड़ा कोशिश करिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं, आप किसी के पास भी जा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी स्टॉक मार्केट का जो भी कोच है या फिर जो भी आपका बिजनेस न्यूज़ एंकर है, जिससे भी आप कंफर्टेबल है, आप उस पर समझ पाएंगे और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर आप इस शुरुआती दौर पे है तो वो ये तो ज़रूरी है। आई थिंक इट्स वर्थ द टाइम, द एफर्ट एंड इन सम केसेस इवन द मनी। ये ज़रूरी तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये वाला स्टेज पार कर चुके हैं एंड देन नाउ यू इज द टाइम टू टेक योर फर्स्ट ट्रेड, तो आप किसी को फॉलो करना चाहते हैं और किसी को आप फॉलो शायद कर भी रहे होंगे। देखिए, मुझे आज की डेट पे कम से कम 23 साल हो गया है इस इंडस्ट्री में, और मैं आज भी कई लोगों को फॉलो करता हूँ। कई लोगों की रिकमेंडेशंस मैं बहुत सीरियसली में लेता हूँ, बिकॉज उनसे मैंने कुछ सीखा ही है, उनसे मैंने कुछ लर्न ही करा है और वो मेरे काम भी आया है। तो इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। तो अगर आप फॉलो करते हैं या फिर आप किसी को आप सुनना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको सुनना चाहिए जो वो आपके फेवर में आए। आप ट्रेडिंग में आए हैं टू मेक मनी। यू आर जस्ट नॉट हियर टू टेक इन्फॉर्मेशन, राइट? आपका सिर्फ और सिर्फ काम इन्फॉर्मेशन लेने का तो है नहीं। चलो ठीक है, मैंने कुछ सीख लिया, अब मैं थोड़ा सा और एजुकेटेड में हो गया, अब मैं इसके बारे में दो लोगों से और बात कर सकता हूँ। वो तो आपका पर्पस नहीं है। आप आए हैं टू मेक मनी। सो हाउ शुड यू ट्राई टू फनल इट फॉर यू टू मेक मनी इवेंचुअली? ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट्स से एक बिजनेस चैनल का या फिर कोई भी यूट्यूब का, जो आपको बेसिकली आई थिंक दिन के कुछ आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस आपको वो दे रहे हैं, राइट? अगर मैं एक बिजनेस चैनल की ही मैं बात करूँ तो उनके पास कम से कम 5-6 पैनलिस्ट तो होते ही होते हैं, जो दिन के कम से कम 2 कॉल्स तो ईच वो देते ही देते हैं। ये खरीदो, ये बेचो, या फिर वो वाला स्टॉक बेचो और वो वाला स्टॉक खरीदो। इतना तो वो बोलते ही बोलते हैं, राइट? तो आपको क्या करना चाहिए? ये मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी कि आप सिर्फ सुनिएगा मत, उसको कहीं ना कहीं आप लिखिए, नोट करिए, उसे रिकॉर्ड कीजिए इन टर्म्स ऑफ राइटिंग इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर और इन योर नोटबुक कि ये आदमी ने इस टाइम पे ये वाली चीज मुझे रिकमेंड करी करी है। ठीक है। ऐसे करते करते आप बेसिकली उन्हें कम से कम 1 महीना या 2 महीने का आप पूरे का पूरा एक रिकॉर्ड बनाइए। तो आपके पास कम से कम, अगर दिन के कोई 2 आ रहे हैं तो महीने के आपके पास 40 कॉल्स आ जाते हैं। 20 × 2 40, और आपके 2 महीने में 80, चलो 100 पकड़ लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशंस। तो 100 कॉल्स उनकी अभी तक आपके पास आ चुकी है। आप उसे रिकॉर्ड कीजिए और फिर आप देखिए, और उनको आपको कम से कम 2 महीना तो आपको देना ही पड़ेगा। सी, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, राइट? दे विल मेक errors also, they will also will go wrong, they will not be right all the time। बट आपके पास अब एक हल्का सा आपके पास एक डेटा सेट है। उस डेटा सेट पे आपके पास 100 रिकमेंडेड कॉल्स हैं।
या 100 रिकमेंडेड ट्रेड्स हैं, फिर आप देखिए कि उसमें से कितने का उनका हिट रेशियो है या फिर उनका कितना उनका विन रेशियो है, कितनी बार वो सही हुए हैं, कितनी बार वो गलत हुए हैं। तो आपका पहला फनल तैयार हो जाता है। द एडवांटेज ऑफ नॉट ओनली लिसनिंग बट ऑल्सो राइटिंग व्हेन यू आर लिसनिंग इज द फैक्ट कि आपके पास एक रिकॉर्ड होता है। आपका अपना रिकॉर्ड है, आपको उसको पब्लिश करने की जरूरत नहीं है किसी को, या आप अपने लिए काम कर रहे हैं आप, पर आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार, इस आदमी ने ये सही या फिर इस पैनलिस्ट ने एक सही रिकमेंडेशन दिया था जो ठीक भी हुआ। गलत भी होंगे, वो सही भी होंगे, बट उनका आपको एक हिट रेशियो पता लग जाएगा। बट इज द जॉब ओवर आफ्टर दिस? नो, यू विल स्टिल नॉट टेक अ ट्रेड आफ्टर दिस, क्योंकि ये आपका पहला स्टेज ऑफ फंडलिंग होता है। The second stage is the most important stage if you are following any YouTuber, financial influencer or any of the business analysts who are coming on news channels. यह आपका सेकेंड स्टेज ऑफ फंडलिंग क्या है कि जब आपने विन रेशियो किसी का पकड़ लिया है, तो लेट्स से आपकी पहली छटाई आपकी हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि क्या उस पैनलिस्ट के साथ, क्या उस यूट्यूबर के साथ आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, क्या वो मैच होता है कि नहीं होता है। क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड का जो एक्सपेक्टेशन है या रेशियो है, क्या वो मैच होता है कि नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से one business anchor gives you let's say there's a stock which is trading right now at 100, let's say 100 पे अभी वो ट्रेड हो रहा है, और एक कोई बिजनेस एनालिस्ट आके ये वाली चीज न्यूज चैनल में आके बोलते हैं कि ये ट्रेड आप 100 पे लीजिए, आज की डेट पे इतने पे चल रहा है, 105 पे जाएगा तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 97 पे अगर वो आ गया तो अपना लॉस बुक कर लीजिए। ठीक है, उन्होंने ये वाली बात बोल दी, बट क्या वो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उससे मैच करता है कि नहीं करता है। क्या आप में क्षमता है 3% लॉस लेने की, या क्या आप में क्षमता है 3% लॉस लेने की फॉर यू टू गेट अ 5% प्रॉफिट। ये आपका सेकेंड लाइन ऑफ फनलिंग है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फनलिंग होता है। इसमें आपको पता लग जाएगा कि चाहे वो आदमी सही हो चाहे वो आदमी गलत हो, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, इस आदमी के साथ, इस एनालिस्ट के साथ, इस यूट्यूबर के साथ मेरा स्ट्रैटेजी मेरा मैच होता है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरा मैच होता है। ये जो यूट्यूबर है या ये जो बिजनेस न्यूज एंकर है, ये मेरे कैपिटल के हिसाब से बात कर रहा है। सो इफ यू आर रिकॉर्डिंग ऑल ऑफ दिस, तो आपका फनल होते 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 कोई मैक्सिमम आपके 2-3 लोग में रह जाएंगे इन दी एंटायर कम्युनिटी। लेट्स से मैं 5 ही पकड़ लेता हूं फॉर यू टू हैव अ क्रॉस रेफरेंसिंग। भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि चलो ठीक है, इन्होंने ये बोला, दूसरे बंदे ने ये बोला, ये भी अच्छे, ये दोनों अच्छे, अब मैं इन दोनों को मैं फॉलो कर सकता हूं। उसमें एक फायदा क्या होता है, यू आर इरेडिकेटिंग ऑल द नॉइस। आपको 100 लोगों की आवाज सुनने की जरूरत नहीं है। वन शू डज नॉट फिट ऑल, ये इन्वेस्टमेंट्स का पहला रूल होता है, ये ट्रेडिंग का पहला रूल होता है। जो स्ट्रैटेजी मैं एक जने को मैं दे रहा हूं, या फिर जो एनालिस्ट एक स्ट्रैटेजी दे रहा है, वो हर एक पे नहीं बैठेगा, हर एक पे फिट हो ही नहीं सकता। तो पहली चीज आप देखिए कि आपका विन रेशियो उस एनालिस्ट का कैसा है, उस यूट्यूबर का कैसा है, उस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का कैसा है। उसके बाद ये देखिए कि क्या उनकी स्ट्रैटेजीज आपके स्ट्रैटेजी से मैच होती है कि नहीं होती है। पता लगा कि वो एक इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, बट वो आपकी स्ट्रैटेजी में वो इंडिकेटर है ही नहीं, तो वो फायदा ही नहीं होगा। क्या पता आपका एक दिन बन जाए, क्या पता आपका 2 दिन भी बन जाए, बट वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है।
जब किसी को फॉलो कर रहे हैं तो आप उनको फॉलो ब्लाइंडली मत करिए, आप फॉलो उनको करिए जो आपकी स्ट्रैटेजी के साथ मैच कर सकते हैं. It's an inverse following, you could say that. You are not following because the other person is right. You are following because you want that person to match with your homework. जो आपने जो होमवर्क करा है, आपने जो मेहनत करी है, आपने जो पढ़ाई करी है, आपने जो पूरा का पूरा एनालाइज करा है, उसके हिसाब से कोई और यूट्यूबर या बिजनेस एनालिस्ट उस स्ट्रैटेजी में अगर आपको एक रिकमेंडेशन देता है, देन आपको एक कंफर्मेशन, जिसको हम कंफर्मेशन बायस टू एन एक्सटेंट बोलते हैं, बट आपको एक कंफर्मेशन मिलता है. एंड देन यू कैन सी द परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आप जिस मर्जी को फॉलो करिए, देखिए गलतियां सबसे होंगी. ये मुझे नहीं पता कि बाकी लोग क्या बोलते नहीं बोलते हैं. They will make mistakes. They will be right, they will be wrong. But how many times are they right is what really matters. And whether even if they are right, अगर वो right भी हैं, क्या वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल से मैच करता है या नहीं करता. ये आप करके देखिए, 1 महीना 2 महीना, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ये आपको लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि 11 बजे, 11:15 बजे इन्होंने ये बोला है, 3 बजे इन्होंने ये बोला है, अगले दिन 11 बजे इन्होंने ये बोला है, अगले दिन 2-2:30 बजे इन्होंने ये बोला है. जब आप ये बना लेंगे और जब आप क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा. देखिए, ट्रेडिंग इज अ जॉब विच रिक्वायर्स एफर्ट. ये मैंने अपने पहले वीडियो में मैंने जो पहला वीडियो बनाया था, मैंने यहां पर ये वाली बात मैंने बोली थी. इट इज नॉट अ फुल टाइम जॉब और अ पार्ट टाइम जॉब, इट्स अ सीरियस जॉब. तो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी इफ योर इंटेंट इज टू फॉलो समबडी. किसी का रिकमेंडेशन लेना अच्छी बात ही होती है, पर क्या वो रिकमेंडेशन आपके फेवर में है या नहीं, ये चीज आपको चेक करनी है. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू वंस अगेन. थैंक यू.